कहानी शुरू होती है डैनी डॉग नाम के एक आदमी से, जिसकी बहुत ही अलग लाइफ है नॉर्मल लोगों से। उसके गले में एक कॉलर बंधा हुआ है और जब उसके गले से ये कॉलर उतारा जाता है वो बहुत ही खतरनाक और बेरहम हो जाता है। डैनी को बचपन से ही ट्रेन किया गया है लड़ने और लोगों को हर्ट करने के लिए, बिल्कुल एक मशीन की तरह। उसका मालिक विक्टर उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है उन लोगों से पैसे लेने के लिए जो उसके कर्जे में है। जब कोई विक्टर को पैसे वापस करने से मना कर देता है वो बस डैनी का कॉलर खोल देता है और डैनी उन लोगों पर ब्रूटली अटैक कर देता है जब तक कि विक्टर को उसके पैसे नहीं मिल जाते। लेकिन जैसे ही विक्टर डैनी को वापस कॉलर पहना देता है तो डैनी बिल्कुल ही रिलैक्स और अच्छा बच्चा बन जाता है। जब तक उसने कॉलर पहना है वो किसी को हर्ट नहीं करेगा। फाइट के दौरान डैनी को काफी सीरियस इंजरीज आती हैं, लेकिन उसे पेन बिल्कुल फील नहीं होता क्योंकि विक्टर ने उसे ऐसे ट्रेन किया है कि वो दर्द को इग्नोर कर सके। विक्टर डैनी के साथ एक जानवर से भी बुरा बर्ताव करता है, उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, सोने के लिए कोई प्रॉपर रूम नहीं देता, उल्टा डैनी को एक केज के अंदर सोना पड़ता है बिल्कुल किसी डॉग की तरह। एक दिन फाइट के बाद जब डैनी वापस आता है तो उसके सर से काफी खून बह रहा होता है। विक्टर का आदमी उसे बोलता है कि डैनी इंजर्ड है, लेकिन विक्टर कोल्डली कहता है बस इसे बैंडेज दे दो और ये खुद लगा लेगा। बेचारे डैनी का दिमाग एक बच्चे के जैसा है और हम फील कर पाते हैं कि उसे आज तक बैंडेज लगाना तक नहीं आती क्योंकि उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। उसकी पूरी जिंदगी इसी कैद में गुजरी है, बिल्कुल अकेले, यहाँ तक कि उसने आज तक किसी से बात भी नहीं की। एक रात डैनी को अपने केज में एक बुक मिलती है जिसमें अल्फाबेट्स और ड्राइंग्स बनी हुई हैं। जैसे ही वो पेजेस पलटकर पिक्चर दिखता है उसे एक पियानो की ड्राइंग दिखती है। जब डैनी उस पियानो ड्राइंग को टच करता है तो उसके अंदर कुछ हिल जाता है, जैसे उसका उस पियानो से कोई पुराना कनेक्शन हो। अगली सुबह विक्टर डैनी को लेकर एक बॉक्सिंग क्लब ऑनर से पैसे लेने जाता है। ऑनर भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेसलर ले आता है, ये सोचकर कि विक्टर इस रेसलर को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन जब डैनी आसानी से क्लब के बड़े बड़े फाइटर्स को उठा कर पटक देता है तो वो बड़ा रेसलर भी पीछे हट जाता है और अपने बॉस से बोलने लगता है कि बस पैसे दे दो। सबको डर लग रहा था कि पता नहीं डैनी उनके साथ क्या कर देगा। इसके बाद विक्टर उसे एक बहुत ही डेंजरस आदमी के पास ले जाता है जो कि डायमंड्स स्मगल करता है। इस आदमी से विक्टर बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट करता है अपने पैसे वापस मांगने के लिए क्योंकि वो जानता है कि ये आदमी स्मार्ट है और पावरफुल है। पर जब वो आदमी पैसे देने से मना करता है तो विक्टर अपनी दूसरी मूव चलने का फैसला करता है और डैनी को उन पर छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन ये आदमी पहले से जानता था कि जब तक डैनी का कॉलर ना उतारा जाए तब तक वो कुछ नहीं करता और अगर डैनी का कॉलर उतरा तो वो सब मर जाएंगे। इसीलिए वो विक्टर को डैनी को रिलीज करने से पहले ही पकड़ लेते हैं और फिर उसके आदमी विक्टर को बुरी तरह मारते हैं। लेकिन डैनी यहाँ पर कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसने कॉलर अभी भी पहना हुआ था। उसे यही ट्रेनिंग दी गई थी कि जब कॉलर उतरेगा उसने तभी मारपीट करनी है। विक्टर की जब काफी बुरी हालत हो जाती है तो वो स्मगलर अपने आत्मा से कहता है कि पहले विक्टर को मार दो और फिर डैनी को, और खुद वो वहाँ से बिजनेस डील करने के लिए चला जाता है। विक्टर मुश्किल से इन लोगों से बचकर निकल पाता है और जाकर सबसे पहले डैनी के पास उसका कॉलर उतार देता है और उसे ऑर्डर देता है सबको खत्म करने का। जैसे ही कॉलर उतरता है डैनी एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक मॉन्स्टर बन जाता है वो और बुरे तरीके से सभी गैंगस्टर्स पर टूट पड़ता है। एक एक को बुरी तरह पीट कर वो मार देता है। फिर विक्टर डैनी को लेकर जाता है जहाँ वो स्मगलर बिजनेस डील कर रहा था। डैनी उस आदमी को पकड़ लेता है और जोर जोर से पटक कर मारता है, यहाँ तक कि उसकी सारी अकड़ भी निकल जाती है। वो स्मगलर विक्टर से गिड़गिड़ाने लगता है कि वो जो चाहे ले जाए बस उसकी जान छोड़ दे। विक्टर जानता था कि ये आदमी डायमंड्स और गोल्ड स्मगल करता है, इसीलिए वो उसके डिनर वाले बैग में से सारी ही कीमती चीजें उठा लेता है। टॉम नाम का एक आदमी ये फाइट देख रहा था दूर खड़ा होकर। वो डैनी की फाइटिंग स्किल्स से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मेनवाइल विक्टर को गोल्ड और डायमंड मिल गए हैं पैसे की जगह, लेकिन वो अभी भी डैनी पर बहुत ही गुस्सा है क्योंकि जब गैंगस्टर्स विक्टर को मार रहे थे तब डैनी बस खड़ा होकर ये सब देख रहा था। विक्टर डैनी को दोबारा डांटता है कि वो लोग मुझे मार रहे थे और तुम जानवर की तरह खड़े हुए देख रहे थे। तुम इंसान नहीं, आज तक जानवर के जानवर ही हो और जानवर ही रहोगे। कुछ दिनों बाद विक्टर को फिर से डैनी की जरूरत पड़ती है अपने पैसे निकलवाने के लिए, लेकिन अब विक्टर डर गया है कि कहीं डैनी फिर से गलती न कर दे, इसलिए वो पहले से ही पूरा प्लान बनाता है। डैनी को पहले से ही लोकेशन पर लेकर जाता है और समझाता है कि पहले मैं जाकर पैसे मांगूंगा, अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो मैं रिमोट से एक लाल बटन दबाऊंगा, यहाँ ये लाल लाइट चलेगी और तुम फौरन ही अंदर आ जाना।
और अंदर आकर सबको मारने लग जाना। विक्टर ये बातें कई मर्तबा रिपीट करता है ताकि डैनी के अजीब से दिमाग में ये सारी बातें फिट हो जाएं कि लाल लाइट ऑन होने का मतलब है कि उसे अंदर जाना है। फिर अपने आदमियों के साथ अंदर चला जाता है, जबकि डैनी बाहर खड़ा उस लाइट को घूरने लग जाता है। टाइम गुजरता है लेकिन बल्ब नहीं जलता। वेट करते हुए डैनी की नजर पास रखे हुए एक पियानो पर पड़ती है। उसने भी कुछ दिनों पहले अपनी किताब में एक पियानो की ड्राइंग देखी थी और उसे पियानो से एक अजीब सी अट्रैक्शन फील हुई थी। अभी भी उसे वही अट्रैक्शन फील होती है और वह पियानो को टच करने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है। उसका नाम सैम है और वो ब्लाइंड है, अंधा है। सैम डैनी को अपने पास बुलाता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन डैनी कोई जवाब नहीं देता। सैम एक्सप्लेन कहता है कि वो एक पियानो टीचर है जो यहाँ के एक पियानो को रिपेयर करने के लिए आए हैं और उसे डैनी की हेल्प चाहिए। वो डैनी से कहता है जब वो बोले तब पियानो की कीज प्रेस करना। सैम पियानो की दूसरी साइड जाता है ट्यूनिंग करने के लिए, जबकि डैनी कीज प्रेस करता है और इस दौरान डैनी को पियानो बजाने में बहुत ही मजा आता है। इतना मजा कि वो अपने मिशन पर भी ध्यान देना भूल गया था। उसने वो लाइट देखी ही नहीं। यहाँ सैम उसे कहता है मुझे कहीं से टिक टिक की आवाज आ रही है और वो डैनी से पूछता है क्या उसे भी सुनाई दे रही है। ये सुन के डैनी जल्दी से उस लाल लाइट को देखता है जो कि जल रही थी। वो फौरन भागकर विक्टर के पास जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। गैंगस्टर्स ने विक्टर को बहुत बुरी तरह पीटा था और इस चीज को लेकर विक्टर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से उस बटन को प्रेस कर रहा था। पनिशमेंट के तौर पर विक्टर डैनी को वापस अपने हाइड आउट में ले जाता है और केज में लॉक कर देता है, यही सोचते हुए कि अब उसे क्या सजा दी जाए। तभी विक्टर का एक आदमी आता है और कहता है कि कोई बहुत बड़े पैसे वाला आदमी उससे मिलना चाहता है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस डील के लिए। वो विजिटर असल में टॉम है, वही आदमी जिसने पहले डैनी को फाइट करते हुए देखा था। टॉम विक्टर को बोलता है उसने डैनी की फाइटिंग स्किल्स देखी है और वो एक डील करना चाहता है। वो हर महीने एक फाइट ऑर्गेनाइज करता है जहाँ विनर को इतने पैसे मिलते हैं जितने विक्टर सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये फाइट इलीगल होती है और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होती है। इस फाइट को जीतने के लिए दूसरे फाइटर को मारना पड़ता है। विक्टर पहले से ही डैनी पर गुस्सा है, वो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट देने का सोच ही रहा था और तभी ये टॉम की ऑफर आ गई और उसने उससे नहीं एक्सेप्ट भी कर ली। अगर डैनी मरा तो मर भी जाए, विक्टर को अब उसकी परवाह ही नहीं थी। अगली सुबह विक्टर डैनी को फाइट वेन्यू ले जाता है। यहाँ टॉम विक्टर को अपना फाइटर दिखाता है जो लास्ट 15 मैचेस जीत चुका है। कद में और जिस्म में वो डैनी से बहुत ही ज्यादा बड़ा था और काफी डेंजरस भी लग रहा था। लेकिन जब मैच स्टार्ट होता है और विक्टर डैनी का कॉलर उतारता है और उसे कहता है कि अपनी पावर दिखाओ, तो डैनी फुल स्पीड से आगे बढ़ता है और उस फाइटर के थ्रोट के ऊपर एक पंच करता है, यानी उसके गले पर एक जोर से मुक्का मारता है और उसे एक ही सेकंड में हमेशा के लिए सुला देता है। सभी देखने वाले शॉक्ड रह जाते हैं। टॉम जो कोई ऑर्गेनाइजर था उसे भी यकीन नहीं होता कि फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। प्रॉमिस के मुताबिक विक्टर को उसकी पेमेंट मिल जाती है। वो इस टाइम बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि ये पैसा उसकी पूरी साल की कमाई के बराबर था। वो फैसला कर लेता है कि वो हर महीने डैनी को यहाँ लाता रहेगा, इतना पैसा कमाता रहेगा और अमीर हो जाएगा। अपनी खुशी में विक्टर डैनी से पूछता है बताओ आज क्या चाहिए तुम्हें। डैनी थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है मुझे एक पियानो चाहिए। विक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है अरे तू पियानो का क्या करेगा। इस टाइम जब वो बात कर रहे होते हैं तभी अचानक उनकी कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार पलट जाती है। कुछ आदमी वेपन्स लेकर बाहर निकलते हैं और उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। ये सारे उस गोल्ड स्मगलर के लोग थे जिसे डैनी ने कुछ दिन पहले पीटा था। इस हमले में सभी लोग मर जाते हैं डैनी को छोड़कर। जो बच के निकल जाता है और सीधा उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने सैम से पहली बार मुलाकात की थी। सैम अभी भी वहीं बैठा पियानो रिपेयर कर रहा था और इस टाइम वो डैनी के कदमों की आवाज सुनकर समझ आता है कि डैनी ही आ रहा है। डैनी बुरी तरह इंजर्ड है और खून की कमी से वहीं बेहोश हो जाता है। जब डैनी को होश आता है तो वो एक रूम में अपने आप को एक बेड पर पाता है। विक्टर उसे केज में जमीन पर सुलाया करता था। बेड पर वो पहली बार सोया था। डरकर वो बेड से छलांग लगाकर उठ जाता है और बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद सैफ आता है और फौरन ही समझ जाता है कि डैनी डरा हुआ है। वो चुपचाप डैनी का खाना बेड के नीचे रख देता है और चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। डैनी अपने रूम से बाहर नहीं आता। एक दिन जब वो फाइनली बाहर आता है तो वो सैम को पियानो बजाते हुए देख लेता है, लेकिन जैसे ही सैम की आंख उसकी स्टेप डॉटर विक्टोरिया के ऊपर पड़ती है
तो वो उसे देखकर डर कर दोबारा अपने रूम के अंदर भाग जाता है। वो भी समझ जाती है कि डैनी इस टाइम किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, वो एक स्पेशल इंसान है। इसीलिए वो सैम से पूछती है कि डैनी को आखिर क्या पसंद है। सैम उसे बताता है कि डैनी को म्यूजिक पसंद है। ये सुनकर विक्टोरिया जल्दी से एक छोटा सा पियानो उठाती है और डैनी के रूम में ले जाती है। इस टाइम भी वो बेड के नीचे ही छुपा हुआ था। वो उसे पियानो देती है और यहाँ से चली जाती है। बाद में जब सैम और विक्टोरिया डिनर कर रहे होते हैं तो डैनी पियानो लेकर बाहर आता है। सैम उसे इनवाइट करता है, कहता है चलो आओ डैनी, मिलकर खाना खाते हैं। डैनी उनके साथ तो बैठ जाता है, लेकिन उसका खाने का तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब था। वो किसी कुत्ते की तरह खा रहा था, इंसान की तरह नहीं। विक्टोरिया समझ आती है कि डैनी को खाना खाना नहीं आता। वो उसे स्पून और फोर्क से खाना खाना सिखाती है और इस टाइम डैनी बिल्कुल एक बच्चे की तरह हरकतें करता है। डिनर के बाद जब डैनी सोने अपने रूम में जाता है तो सैम वहाँ आता है और उसके गले से कॉलर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सैम उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है डैनी जल्दी से उसका हाथ रोक लेता है। डैनी जानता है अगर ये कॉलर उतर गया तो वो कंट्रोल खो देगा और गलती से सैम को या फिर विक्टोरिया को हर्ट कर देगा। सैम उसे फोर्स नहीं करता और कहता है कि जब डैनी रेडी हो तब उसका एक कॉलर खोल देंगे। अगली सुबह सैम डैनी को मार्केट लेकर जाता है, उसे सिखाता है कि लोगों से कैसे मिलते हैं, शॉपिंग कैसे करते हैं और रूटीन की नॉर्मल चीजों को किस तरह से हैंडल किया जाता है। शॉपिंग के बाद जब वो घर लौटते हैं तो सैम डैनी को खाना पकाना सिखाता है। इतने में ही शाम हो जाती है और सैम उसे बताता है कि विक्टोरिया के कॉलेज से आने का टाइम हो गया है और आज तुम उसे लेने जाओगे और उसे लेकर घर लौटोगे। डैनी भी उसकी बात मानते हुए विक्टोरिया को लेने के लिए उसके कॉलेज चला जाता है, क्योंकि वो कई मरतबा सैम के साथ उसे कॉलेज छोड़ने गया था, इसलिए उसे रास्ता पता था। विक्टोरिया भी उसे देखकर खुश होती है और रास्ते में डैनी को आइसक्रीम भी खिलाती है, यहाँ तक कि उसे सिनेमा में मूवी दिखाने भी ले जाती है और साथ में उसे पियानो बजाना भी सिखाती है। डैनी नई नई चीजें सीख रहा था, नए लोगों में बैठ रहा था, उसे अपनी ये नई लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। एक दिन विक्टोरिया डैनी के पास आती है और बात करते हुए उसका कॉलर निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही वो टच करती है डैनी को डर लगने लगता है। उसे डर है कि कहीं वो विक्टोरिया को न मार दे। विक्टोरिया उसे कहती है तुमने अपनी पुरानी लाइफ छोड़ दी है, उसे भुला दिया है, तो किस चीज का डर? अब बस पुरानी लाइफ को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से मिटाने के लिए ये कॉलर तुम्हें उतारना होगा। ये सुनकर डैनी उससे कुछ नहीं कहता और विक्टोरिया आखिर उसका कॉलर उतार देती है। कॉलर उतारने के बाद कुछ नहीं होता, डैनी खुद को कंट्रोल करना सीख गया है। अगली सुबह सैम डैनी को फिर से मार्केट शॉपिंग के लिए ले जाता है। अचानक वहाँ कुछ गैंगस्टर्स मार्केट में घुसते हैं और सब कुछ तोड़ना शुरू कर देते हैं। सब लोग यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं, लेकिन डैनी वहीं खड़ा रहता है और पीछे मुड़कर एक भी मर्तबा फाइट को देखता तक नहीं। और जब गैंगस्टर्स उससे फाइट करने के लिए आते हैं तो डैनी सबको एक एक कर कर हरा देता है। सैम डैनी को लेकर घर आ जाता है और वो डैनी से पूछता है कि वो सब तुमने किस तरह किया था। और यहाँ डैनी पहले मर्तबा उन्हें अपनी कहानी बताता है, अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसे विक्टोरिया नामी एक आदमी ने पाला है। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि उसने उसे कुत्ते की तरह रखा है और ट्रेन किया है। ये सुनकर विक्टोरिया और सैम दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाती है कि अब तक डैनी बहुत ज्यादा ज्यादतियों से गुजरता आया है। रात को सैम डैनी को काम पर ले जाता है, जहाँ वो पियानो रिपेयर करते हैं दोनों मिलकर। काम खत्म करने के बाद सैम डैनी को पैसे भी देता है, ये कहते हुए कि तुमने भी पियानो को रिपेयर करने में हेल्प की है और ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम जो चाहो इसे खरीद सकते हो। डैनी सीधा शॉपिंग मॉल जाता है और अपने लिए सामान खरीद लेता है। जैसे ही डैनी शॉपिंग मॉल से निकलता है घर जाने के लिए, तभी उसके सामने विक्टर का एक आदमी आ जाता है। डैनी परेशान हो जाता है उसे देखकर। वो आदमी डैनी को पहचान लेता है। वो कहता है इतने दिनों से कहाँ थे तुम? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर हम पागल हो रहे हैं, फाइनली तुम मिल ही गए। चलो अब मेरे साथ घर, अगर तुम शराफत से ना आए तो बॉस तुम्हें ढूंढने के लिए गैंगस्टर भेजेंगे और लाइफ तुम्हारी मुसीबत में पड़ जाएगी। पता चलता है कि असल में उस दिन उस एक्सीडेंट में विक्टर मरा ही नहीं था। विक्टर इस मर्तबा डैनी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि डैनी उसे अमीर बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। विक्टर फिर से डैनी के गले में कॉलर लगाता है और उसे एक फाइट के लिए ले जाता है। उनकी मुलाकात टॉम से होती है, जो कहता है कि आज की फाइट और भी ज्यादा एक्साइटिंग होगी, क्योंकि डेंजरस वेपन्स यूज होंगे। विक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओपोनेंट यानी दुश्मन कौन है, क्योंकि वो जानता है उसने डैनी की बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है और डैनी कम से कम किसी इंसान से तो नहीं हार सकता। अब विक्टर डैनी का कॉलर उठाता है और उसे कहता है
कि फाइटर को बिल्कुल मार दो, लेकिन आज डैनी बिल्कुल भी फाइट करने के मूड में नहीं था। उसे सैम और विक्टोरिया ने सिखाया था कि किसी को भी नुकसान पहुंचाना बुरी बात है। ये सुनकर विक्टर गुस्से में आ जाता है और डैनी को धक्का देकर फाइटिंग रिंग में फेंक देता है। वो डेडली फाइटर फौरन डैनी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन डैनी वापस फाइट करने के बजाय सिर्फ डिफेंड करता है। टॉम विक्टर से कहता है, तुम्हारा फाइटर क्या कर रहा है, वो लड़ ही नहीं रहा। गुस्से में विक्टर एक कुल्हाड़ी उठाकर नीचे फेंक देता है और डैनी को कहता है, मार डालो उसे। लेकिन डैनी वो वेपन नहीं उठाता क्योंकि वो किसी की जान लेना नहीं चाहता। इस मौके का फायदा उठाते हुए दूसरा फाइटर कुल्हाड़ी उठा लेता है और डैनी पर वार करने ही लगता है, लेकिन डैनी सामने वाले के पास कुल्हाड़ी होने के बावजूद भी अपने आप को आसानी से बचा लेता है। टॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और विक्टर को कहता है वो इस फाइट को और भी एक्साइटिंग बनाने वाला है। वो और भी बहुत सारे फाइटर्स इसी रिंग में भेज देता है, जिससे डैनी के लिए अब खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब ये सारे फाइटर्स मिलकर डैनी को बुरी तरह पीटते हैं। डैनी का पेशेंस बिल्कुल टूट जाता है और वो फिर अपनी पुरानी डेंजरस स्टेट में आ जाता है। वो हर फाइटर को एक एक कर कर पकड़ कर मारता है। टॉम और वेपन्स नीचे फेंकता है, लेकिन डैनी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों फाइटर्स मिलकर भी डैनी को नहीं हरा पाते। वो अब हैमर उठाता है और एक फाइटर की हड्डियां तोड़ देता है, जिसके बाद वो दूसरे फाइटर पर पंचेस की बरसात कर देता है और इस तरह वो दोनों ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर तीसरा फाइटर डर के मारे फाइटिंग छोड़ देता है और इस तरह तीनों हार मान लेते हैं और डैनी जीत जाता है। लेकिन विक्टर और टॉम को ऐसी जीत नहीं चाहिए थी। उन्हें चाहिए था कि डैनी इन तीनों को ही जान से मार दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो विक्टर को पैसे नहीं मिलेंगे। उस समय वो खुद ही एक गन उठाकर सामने वाले फाइटर को मार देता है। पैसे तो उसे मिल गए थे, लेकिन अब उसे डैनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि डैनी उसके मुताबिक नहीं चल रहा था। इस तरह तो उसे अगली फाइट में एक भी पैसा नहीं मिलेगा। उस समय विक्टर डैनी को अपने हाइट आउट ले जाता है और वहाँ उसके लोग डैनी को बुरी तरह पीटते हैं क्योंकि आज की फाइट में उसने विक्टर की बात नहीं मानी थी। विक्टर फिर से डैनी को केज में बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम सैम और विक्टोरिया को देखते हैं। ये दोनों डैनी के लिए बहुत ही परेशान हैं क्योंकि वो जानते हैं डैनी बहुत मासूम है और वो पता नहीं कहाँ चला गया है। यहाँ पर डैनी भी जो केज में बंद है वो विक्टोरिया और सैम को याद कर रहा है और उन्हीं के साथ रहना चाहता है। उसे इस तरह की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं और अब वो हिम्मत करता है और फैसला करता है यहाँ से निकलने का। जैसे तैसे वो अपनी केज से बाहर निकलता है और फौरन विक्टर के रूम में जाता है, जहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे यहीं पर बहुत सारी फोटोज मिलती हैं। उन फोटोज के बीच उसे अपने बचपन की एक फोटो मिलती है जिसमें डैनी अपनी मॉम के साथ खड़ा था। डैनी फौरन विक्टर के पास जाता है और उसे कहता है, तुमने तो कहा था कि तुमने मुझे सड़क के किनारे से उठाया है, लेकिन तुम्हारे पास मेरी माँ की फोटो कैसे आई? तब विक्टर डैनी से कहता है, अच्छा चलो पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ सारी सच्चाई। जानना है ना तुझे? कहाँ है तेरी माँ? तेरी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, मेरे पास आती जाती रहती थी वो। अरे जब उसने तुझे जन्म दिया तो वो मर गई। उससे मुझे प्यार था, इसलिए उसके नाम पर तरस खाकर तुझे मैंने रख लिया। उसकी बातें सुनकर डैनी समझ रहा था कि उसकी मॉम एक प्रोस्टिट्यूट नहीं हो सकती, लेकिन डैनी इस वक्त चुप था और अभी के लिए वो यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह दोबारा विक्टर डैनी को लेकर फाइटिंग एरिना की तरफ जाने ही वाला होता है, लेकिन रास्ते में ही डैनी चालाकी खेलता है। वो कार के स्टीयरिंग को घुमा देता है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद डैनी अपने गले से वो कॉलर उतारता है और यहाँ से भागकर सैम और विक्टोरिया के घर पहुंच जाता है। वो विक्टोरिया से कहता है कि मुझे अपनी मॉम की पिक्चर मिल गई है। जब वो विक्टोरिया को उस तस्वीर को दिखाता है तो वो डैनी को बताती है कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी फैमिली की औरत है और इस पिक्चर को देखते हुए लग रहा है कि तुम्हारी मॉम एक पियानो टीचर थी, क्योंकि पिक्चर में वो पियानो बजा रही थी। सैम भी वही था और उनकी बातें सुन रहा था। सैम विक्टोरिया से कहता है, पिक्चर में तुम्हें जो चीजें नजर आ रही हैं वो सब मुझे बताओ। विक्टोरिया तस्वीर देखकर जब सारी चीजें बताती है तो सैम बताता है कि डैनी की मॉम ने ये पिक्चर एक ऑडिटोरियम में खिंचवाई है और वो उस ऑडिटोरियम का नाम भी उन्हें बता देता है। और ये तीनों अब डैनी की मॉम की बाकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस ऑडिटोरियम में चले जाते हैं। वहाँ एक बुढ़ी लाइब्रेरियन उन्हें बताते हैं कि ये लड़की कई साल पहले चाइना से यहाँ आई थी और बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। उसका एक बेटा भी था। उसके गायब होने के बाद से उसके बेटे का भी किसी को पता नहीं चला। वो बुढ़ी औरत उन्हें उसकी एक तस्वीर दिखाती है जिसमें डैनी की माँ का चेहरा साफ दिख रहा था। इसके बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। रात में जब विक्टोरिया डैनी के रूम में आती है तो वो डैनी को दिखती है जो अपनी माँ की तस्वीर देख के उसे याद कर रहा था।
ये देखकर विक्टोरिया भी इमोशनल हो जाती है। वो डैनी से उसकी माँ की तस्वीर लेती है और उसे गौर से देखती है। इसमें उसे पता चलता है कि उसकी मॉम कौन सा म्यूजिक बजा रही थी और अब विक्टोरिया उन्हें नोट्स को बजाने लगती है और डैनी को बताती है कि ये वाला म्यूजिक तुम्हारी मॉम बजाती थी। और पियानो बजाते हुए उसे बहुत सी बातें याद आती हैं कि बचपन में एक दिन वो जब पियानो बजा रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर आ गए थे। उनसे डरकर उसकी मॉम ने उसे कबर्ड में छुपा दिया था। तब उसने देखा था कि उन गैंगस्टर्स में विक्टर भी था, जिसने पहले उसकी मॉम के साथ बहुत गलत किया और फिर उन्हें मार दिया। मैं कबर्ड में छुपा हुआ था, डर कर मेरी चीख निकल गई और वहाँ से उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया और उसके बाद से वो मुझे साथ ले गया। ये सारी चीजें याद आने के बाद डैनी समझ गया था कि वो जिन हालात में रहा और जो उसकी मॉम के साथ हुआ उस सब का जिम्मेदार विक्टर ही है। ये सारी बातें वो सैम और विक्टोरिया को बताता है। वो दोनों भी सारी बातें सुनकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और डैनी यहाँ से कहता है बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जैसे उसने मेरी मॉम को मारा था वैसे वो आप दोनों को भी मार देगा। जल्दी जल्दी पैकिंग करो, हमें यहाँ से निकलना है। वो दोनों मुझे ढूंढ रहे होंगे और अगर वो यहाँ आ गए तो मेरे साथ तुम दोनों को भी मार देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर सैम, डैनी और विक्टोरिया घर से निकलते हैं, विक्टर के लोग भी उनके घर के बाहर आ जाते हैं। डैनी जानता था कि ये लोग जल्दी उन तक भी पहुँच जाएंगे, इसलिए वो उन दोनों को किसी दूसरे फ्लोर की कबर्ड के अंदर छुपा देता है और फिर खुद भी यहाँ से भागता हुआ दूसरे घर के अंदर आ जाता है। फिर जब डैनी फील करता है कि हालात ज्यादा ही बिगड़ रहे हैं तो वो खुद गैंगस्टर्स के सामने आ जाता है और उनसे लड़ने लग जाता है। लेकिन वो गैंगस्टर्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मानो कि विक्टर ने पूरे शहर के गैंगस्टर डैनी को ढूंढने के लिए ही लगा दिए थे। अपने आप को और सैम और विक्टोरिया को बचाने के लिए वो इन सारे गैंगस्टर्स से लड़कर इन्हें मार देता है। विक्टर जब ये देखता है तो वो अब सबसे खतरनाक फाइटर डैनी को मारने के लिए आगे भेजता है और यहाँ इन दोनों के दरमियान में एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वो फाइटर इस तरह डैनी से लड़ रहा था कि जैसे डैनी की सभी कमजोरियां जानता हो, इसीलिए पहली मर्तबा डैनी के लिए ये टक्कर की फाइट थी। वो डैनी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है, लेकिन डैनी भी अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानता और फिर आखिरकार उस फाइटर को ओवर पावर कर मार ही देता है। अपने सारे फाइटर्स को मरता हुआ देखकर विक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो खुद डैनी से लड़ने के लिए आता है। जैसे ही विक्टर डैनी को देखता है वो उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन डैनी जैसे तैसे खुद को बचाते हुए वहां से भाग जाता है। लेकिन विक्टर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो सीधा उस घर में घुसता है जहाँ डैनी, विक्टोरिया और सैम के साथ रहता था। विक्टर को वहाँ जमीन पर डैनी का कॉलर मिल जाता है, जिसे देखकर विक्टर को पता चल जाता है कि डैनी इसी घर में रहता था। इसी दौरान उसकी नजर अब डैनी पर भी पड़ जाती है और वो डैनी के ऊपर गन तान देता है और फिर डैनी से कहता है कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम उस केज के लिए बने हो। अगर तुम बाहर किसी के साथ रहोगे तो उनके लिए खतरा ही बनोगे, जैसे तुम इन लोगों के लिए खतरा बन गए और अब तुम्हारी वजह से ये लोग भी मरने वाले हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ वापस घर चलोगे तो इन लोगों को मैं जिंदा छोड़ दूंगा। ये सब सैम और विक्टोरिया भी चुप कर सुन रहे थे। अब जैसे ही विक्टर उसके पास आने वाला था तो डैनी ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ तोड़ते हुए उसे कहा, ये मेरा घर है। ये कहकर वो विक्टर को बुरी तरह मारने लग जाता है। डैनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। आज उसने अपना और अपनी मॉम का बदला लेना था। इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता, विक्टोरिया आकर उसे रोक देती है, लेकिन यहाँ विक्टर उसे भड़काने लगता है, उसे उसकी माँ की याद दिलाता है। वो उससे गलत बातें कहता है और कहता है, मैं रोज तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती करता था। इन सारी बातों को सुनकर दोबारा से डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो इससे पहले कि पूरी तरह विक्टर को मार देता, सैम यहाँ पे एक गमला उठाकर विक्टर के सर पर मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और वो विक्टर और उसके सारे साथियों को पकड़कर जेल में डाल देती है, क्योंकि विक्टर ने डैनी की मॉम के साथ साथ बहुत से और लोगों को भी मारा था और डैनी की पूरी लाइफ भी तबाह की थी। फाइनली डैनी के सारे डर अब खत्म हो गए थे, उसे एक नई लाइफ मिल चुकी थी और डैनी अब अपनी इस नई लाइफ में बहुत खुश रहने लगा था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो लोग विक्टोरिया का एक म्यूजिक शो देखने के लिए भी जाते हैं और विक्टोरिया अपनी इस धुन को एक स्पेशल आदमी को डेडिकेट करती है। डैनी खुश होकर सैम से कहता है, वो ये बात आपके लिए कह रही है, और सैम मुस्कुराते हुए से कहता है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। डैनी को अब पहली मर्तबा लाइफ का और प्यार का एहसास हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह इन सबको खुश दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।